दोस्तों, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो ई श्रम कार्ड पर सरकार हर महीने 3,000 रुपया दिए जाते हैं मानधन योजना के तहत। इसमें कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखना है और चैनल पर पहला बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं स्क्रीन पर बताते हैं। ओपन करना है, गूगल में टाइप करना है ई श्रम। जैसे ही आप ई श्रम लिखेंगे ई श्रम .gov.in का यह ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इसे ओपन करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गो टू मेन पेज, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे एक स्कीम चलती है फॉर पेंशन ऑफ RS 3,000 पर मंथ। आप सिंपली रजिस्टर का जो विकल्प दिए गए हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको सबसे पहले इसको क्लोज करना है। अभी तक इस योजना के लिए कितने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसकी डाटा दिखाती है। बाकी इस योजना के बारे में अगर आपको जानकारी और चाहिए तो आप स्कीम में आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है PM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस स्कीम को लेकर जानकारी मिलेगी। जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है ये केंद्र सरकार की स्कीम है। इसमें क्या है कि आपको बुढ़ापे में इसमें आपको पेंशन मिलती है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर काम करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी बताया कि अप्लाई कौन कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला चीज है कि आप जो है असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। आगे मैं इसका लिस्ट भी दिखाऊंगा कि आप किस किस प्रकार के काम करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो आपकी उम्र होगी वो 18 साल से लेकर 40 साल तक या इसके बीच होनी चाहिए और आपकी जो इनकम है वो 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आप क्या नहीं करते हो तो सबसे पहला चीज कि आप EPFO में रजिस्टर नहीं है, NPS में रजिस्टर नहीं है, ESI में रजिस्टर नहीं है, उसका मेंबर नहीं होनी चाहिए, इनकम टैक्स आप फाइल नहीं करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके लिए आपके आधार कार्ड होनी चाहिए, आपका ई श्रम कार्ड होनी चाहिए और एक जो है आपके पास अकाउंट भी होना जरूरी है। बाकी इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे अभी आपकी उम्र 18 साल हो या 40 साल के बीच हो, तो आप सभी को क्या है कि 60 वर्ष तक आपको पैसा कटेगा। अभी ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर किसी का 18 वर्ष होगा तो उनका 55 रुपया जो है हर महीना कटेगा 60 वर्ष तक। फिर 60वें वर्ष जैसे ही आपका कंप्लीट होगा 3,000 मंथली मिलेगा। किसी का अगर 25 होगा तो उनको हो सकता है 150 रुपया मंथली कटे, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो आप चेक करेंगे तो सारी जानकारी आपको पता चलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्विस वाले सेक्शन में आएंगे, एक ऑप्शन मिलता है न्यू इनरोलमेंट का, जिस पर क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है सेल्फ इनरोलमेंट का, जिस पर क्लिक करना है। या आप चाहे तो CSC के माध्यम से भी, CSC VLE के थ्रू भी करवा सकते हैं। आपको सेल्फ इनरोलमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो नंबर डालेंगे और प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है सर्विस का, जिस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है इनरोलमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप किस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो स्कीम के बारे में मैं बता रहा हूँ उसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। इस योजना के तहत आपको 3,000 रुपये की बेनिफिट मिलते हैं। तो आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और पूछता है कि आपके पास ई श्रम कार्ड है, तो आप यहाँ पर इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना ई श्रम कार्ड पर ही देखेंगे तो एक आपको UAN नंबर मिलता है, जो कि आधार कार्ड में जैसा आधार नंबर होता है उसी अकॉर्डिंग ये नंबर ई श्रम कार्ड पर होगा, उस नंबर को डालेंगे। बाकी बताएंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जो भी आपका डेट होगा यहाँ से कैलेंडर की मदद से आप उस साल को चुनेंगे। जो भी महीना हो उसे आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं और जो भी डेट हो उससे इस प्रकार आप चयन कर कर ओके करेंगे। बाकी बताएंगे कि जो आपका आधार नंबर है वो क्या है। उसके बाद वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP को फिल कर कर आप सिंपली प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे आपका ई श्रम कार्ड जो है वेरीफाई होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, इसको भी वेरीफाई करना है, जिसके लिए वेरीफाई का ऑप्शन है, आप इस पर टिक करेंगे। अब जो भी नंबर है उस पर OTP गया होगा, OTP को फिल कर कर आप सिंपली यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका मोबाइल सक्सेसफुल वेरीफाई होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपका पहले से ही फिलअप रहेगा, जैसे आपका स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, साथ में आपका जो भी पिन कोड है अपना पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। और आपसे पूछ रहा है कि आप जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपका जो भी कैटेगरी है वो देखने को मिलता है। ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए इनमें मल्टीपल ऑप्शन है, इनमें से जो भी आप करते हैं आप चूज कर सकते हैं। आपको देख लेना है इनमें से जो करते हैं, अगर आपका नाम है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें, लेकिन जो आप
करते हैं वो इस लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये योजना आपके लिए नहीं है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे पूछता है कि आप जो है पहले से ही एनपीएस या ईएसआई या ईपीएफओ का मेंबर है तो आप एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप इनकम टैक्स पेयर है तो आप एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है, मतलब कंसेंट देना है, और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो इन्फॉर्मेशन है सक्सेसफुली रजिस्टर हुआ है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या है कि एक पेंशन अकाउंट नंबर भी जनरेट हो चुका है, इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आगे की प्रक्रिया के लिए आपको अपना ऑथेंटिकेशन करना होगा। ऑथेंटिकेशन आप ओटीपी या आईडीज के माध्यम से कर सकते हैं, तो आप जिस भी माध्यम से करना चाहे उसे चुनने के बाद बायो ऑथेंटिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब उसके बाद भी पूछता है कि पहले तो कंसेंट दीजिए, ओटीपी के थ्रू करना है या फिंगर के थ्रू या आईडीज के थ्रू, उसे सेलेक्ट करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर कंसेंट देना है। ओटीपी आपके नंबर या ईमेल किस पर अनवाना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे और जनरेट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके जो नंबर है उस पर ओटीपी गया होगा, ओटीपी को फिल करना है और एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट ओटीपी, जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर इस प्रकार जो है आपको बताया भी गया है कि आपका पेंशन जो स्टार्ट होगा वो इस डेट से होगा। डेट आप देख सकते हैं 20/10/2066 से आपको पेंशन स्टार्ट होगा। अभी क्या है कि हर महीने आपको 55 रुपये आपके खाते से कटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इस डेट से आपको 3000 रुपये जो है मंथली आपको मिलने वाले हैं। ये जो पैसा होता है साथियों एलआईसी के पास जमा होता है, और बाकी और पैसा जो है गवर्नमेंट एलआईसी को देती है। और फिर जब इस डेट को आपकी जब उम्र पूरी जाती है तो फिर आपको ये पैसा जो है हर महीने 3000 के रूप में मिलते हैं। तो ये पैसा अभी जो जमा करना है, आप कैसे जमा करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं या चाहते हैं प्रत्येक 3 महीना पे जमा करना है या 6 महीना पर या साल में जमा करना। तो अगर आप महीने महीने चाहते हैं तो यहाँ से मंथली को चुनेंगे। किस बैंक से आप चाहते हैं ये पेमेंट आपका कटेगा, तो वो बैंक का आईएफएससी कोड डालकर आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर बैंक का नाम और यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी ब्रांच है वो देखने को मिलेगा। बाकी ये जो अकाउंट है वो किनके नाम से है, अकाउंट होल्डर का नाम बताएंगे। अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग है तो आप सेविंग चुनेंगे। बाकी अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, अकाउंट नंबर को दोबारा आप डालेंगे। आप चाहे तो अकाउंट नंबर चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए नॉमिनी की डिटेल आपको देनी है। नॉमिनी में आप इन सबको नॉमिनी में रख सकते हैं। जैसे आप चाहे तो ब्रदर को या आप अपने सन को या आप अपने मदर को, ग्रैंड मदर को या अपने डॉटर को, जिसको भी रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ से रखेंगे। उसके बाद उनका जो भी नाम है आप बताएंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है जिनका नॉमिनी में रख रहे हैं, उनका गार्जियन का नाम आप बताएंगे। अगर माइनर है तो, अगर मेजर है 18 साल से अधिक है तो ये देने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉमिनी में जानकारी दिए हैं उनका शादी हो चुका है या वो अनमैरिड है वो बताएंगे। फिर नीचे आकर इस चेकबॉक्स पे टिक कर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद अभी आपने जो जानकारी फिल किया है उसके लिए जो भी आपने डिटेल दिया है वो सारा डिटेल आपको एक फॉर्म के रूप में मिलता है। इस फॉर्म में आपको कुछ जानकारी भरनी होती है, जिससे नीचे जब आप आएंगे तो आपको अपना सिग्नेचर करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखिए 2-3 जगह सिग्नेचर मांगा गया है। जैसे एक सिग्नेचर यहाँ करनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करनी है। तो यदि अभी आपके सिस्टम में प्रिंटर लगा हुआ है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, नहीं तो इसको डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। और मैं अभी बताता हूँ कि कैसे ऑनलाइन ही इस पर आप सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। आपके सामने ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब इस फॉर्म पर आपको सिग्नेचर अगर ऑनलाइन ही करनी है, अब इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ई साइन पीडीएफ ऑनलाइन। आपके सामने ये वेबसाइट मिलेगा smallpdf.com का, इससे ओपन करेंगे और यहाँ से जो पीडीएफ अभी आपने डाउनलोड किया है उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद देखेंगे मेरा जो पीडीएफ है वो इस प्रकार आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड योर सिग्नेचर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आप चाहे तो खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जैसे सिग्नेचर करते हैं वैसे आप इस प्रकार अपना लिख सकते हैं और यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद क्या है कि आपका सिग्नेचर यहाँ पर शो करने लगेगा। मैं अभी सारी प्रोसेस आपको लाइव दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आ गया। अब इसको स्क्रॉल कर जैसे यहाँ पर एक सिग्नेचर देना है तो यहाँ पर लाएंगे और इसको छोटा बड़ा कर आप एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार ऐड हो चुका है। फिर एक जगह और देना है तो फिर इसको उठाकर ये ऐसे लाएंगे, फिर जहाँ रखना है वहाँ आप कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था।
दूसरा तरीका है कि अगर मान लीजिए आप सिग्नेचर इसमें करने में कंफर्ट नहीं है, आपके अगर मोबाइल में या आपके लैपटॉप में पहले से सिग्नेचर रखा हुआ है, तो आप उससे अपलोड कर भी दे सकते हैं। यहाँ पर अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका सिग्नेचर किया हुआ रहेगा उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपका सिग्नेचर जो है यहाँ पर अपलोड हो रहा है, अपलोड होने के बाद यहाँ से क्रिएट करेंगे और इस सिग्नेचर को भी उठाकर आप यहाँ पर लाएंगे और इसको अपने अनुसार छोटा बड़ा कर जहाँ भी रखना चाहे वहाँ पर रखेंगे। इस फॉर्म में 2 जगह ही सिग्नेचर आपको करनी है, पहला तो यहाँ है और दूसरा जब इस फॉर्म के नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन है, फिर यहाँ पर भी आप इसको अपने अनुसार इस बॉक्स में एडजस्ट कर लेंगे, छोटा बड़ा कर जैसा भी हो ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आपका सिग्नेचर जो है यहाँ से ऐड हो गया। अब नीचे में ऑप्शन है फिनिश एंड साइन अप का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपका ये अपलोडिंग हो रहा है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सिग्नेचर आपका होकर ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसे अपलोड करने के लिए पुनः इसी वेबसाइट पर आना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट को भी साइन कर बनाया है उसको आप यहाँ से अपलोड करेंगे। जैसे ही आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड होता है तो उसका प्रीव्यू भी मिलता है, उसको एक बार जरूर देख ले, सारी जानकारी आपका सही है या नहीं है। फिर उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली जो है आपका ये फॉर्म अपलोड भी हो चुका है। अब इसके लिए जो 55 रुपया आपके अकॉर्डिंग अलग भी हो सकता है, जो भी पेमेंट आपको दिख रहा है वो पेमेंट करना होगा। और ये आपका फर्स्ट मंथ का है वो भी आपको देखने को मिलता है। पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है पे यूजिंग पेमेंट गेटवे, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं यहाँ पर देखिए मेक पेमेंट का ऑप्शन है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी माध्यम चुनेंगे। डेबिट कार्ड चुनेंगे तो डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी, मंथ, ईयर जो है बताएंगे, सीवीवी डालकर आप पेमेंट करेंगे। यूपीआई से करना है तो यूपीआई को चुनेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन कर करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको आपको स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करना है। उसके बाद जैसे ही आपका पेमेंट पूरा होता है फिर आपका जो कार्ड है और जनरेट होकर आ जाएगा, जिसमें आपकी तमाम जानकारी दी गई होगी। इसको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। बाकी अगर इसके डैशबोर्ड के बारे में समझना है तो ऊपर में जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है आप डैशबोर्ड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जिसमें आपको सर्विस वाले विकल्प पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से सारी चीज़ों का एक्सेस आपको मिल जाता है। जैसे कभी भी अगर आपको स्टेटमेंट देखना है तो स्टेटमेंट देख सकते हैं, कितना पेमेंट आपका जमा हुआ है। साथ में अगर क्लेम अगर आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं। कार्ड को रिप्रिंट करना है तो वो भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा अगर इसको बंद अगर आपको करना है तो आप बंद भी कर सकते हैं, जिसमें 2 ऑप्शन मिलेगा बंद करने में। आप खुद से चाहते हैं बंद करना है या जिनका डेट हो गया इस कारण से बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बंद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आपको मिल जाती है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, उठा सकते हैं।